आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए सेमेस्टर फर्स्ट के इतिहास की बुक, और जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और आज के इस छोटे से वीडियो में इस बुक के अध्याय 10 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें इस अध्याय का पाठ सार और एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज के अपने अध्याय का नाम है, अध्याय 10वां है और अध्याय का नाम है इंडो ग्रीक, सुंग, शक, कुषाण और सातवाहन। इन प्रमुख 5 राजवंशों के बारे में आज का ये अध्याय है। सबसे पहले इस अध्याय का छोटा सा पाठ सार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस अध्याय से एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुख राजवंश, यानी इन राजवंशों का उदय है वो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। और ये 5 प्रमुख राजवंश है। सबसे पहला इंडो ग्रीक, और जिसे यवन भी कहा जाता है, सुंग, शक, कुषाण और सातवाहन, ये प्रमुख राजवंश है इस अध्याय में दिए गए हैं। इन सभी राजवंशों ने केवल राजनीतिक इतिहास को प्रभावित नहीं किया, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला राजवंश है इंडो ग्रीक, और जिसे यवन राजवंश भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया के यूनानी शासक थे, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण कर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। और इनके प्रसिद्ध शासक है मिनांडर थे, और जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण किया और इसे बाद में अपनाया। इंडो ग्रीक ये बैक्टीरिया के यूनानी शासक थे, उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। इनका शासक प्रसिद्ध था मिनांडर, और इन शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और संरक्षण दिया, और इसके बाद में उन्होंने खुद ने अपना दिया। दूसरा राजवंश शुंग राजवंश, और जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। किस वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की। ये आपको याद रखना है। तीसरा राजवंश है शक। उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी दक्कन के कुछ हिस्सों पर शासन किया इन्होंने, और इन्होंने भारतीय संस्कृति और व्यापार में विदेशी तत्व जोड़े। भारतीय संस्कृति और व्यापार में विदेशी तत्व किस वंश ने जोड़े? तो इसका आपको याद रखना, शक राजवंश ने। अब नेक्स्ट राजवंश है कुषाण। कुषाण राजवंश भी मध्य एशिया से आए। कनिष्क के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और गांधार कला को बढ़ावा दिया। आपको छोटे वाले प्रश्न ये भी पूछ लेते, गांधार कला को किसने बढ़ावा दिया? तो आपको याद रखना, कनिष्क ने। कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ऐसे आपको याद रखना है। और नेक्स्ट राजवंश है सातवाहन। सातवाहन वंश का उदय दक्कन के क्षेत्र में हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में शासन किया। और मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि इन राजवंशों के शासनकाल में भारत में विभिन्न संस्कृतियों का मेल हुआ। कला, वास्तुकला, धर्म, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिससे भारत का सांस्कृतिक स्वरूप समृद्ध हुआ। ये था आज के इस पाठ का पाठ सार। 5 प्रमुख राजवंश है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इन राजवंशों का उदय हुआ, और जिनमें प्रमुख इंडो ग्रीक, शुंग, शक, कुषाण और सातवाहन, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इस अध्याय से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का अपना पहला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था, जिसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल फडविशेष। तीसरा प्रश्न है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और ये कुषाण राजवंश का एक महान शासक भी था। आपको ये याद रखना है। चौथा प्रश्न है, रुद्रमन कौन था? तो रुद्रमन शक वंश का शक्तिशाली शासक था। आपको ये याद रखना। थोड़ा बहुत याद रखो तो इन्होंने गुजरात और मालवा पर शासन किया, और गिरनार का शिलालेख अंकित करवाया, और सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाणकालीन सिक्कों की कोई एक विशेषता बताइए। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कुषाणकालीन सिक्कों की कोई 2 विशेषता बताइए। कुषाणकालीन सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस प्रकार का प्रश्न है, तो आपको आंसर इस प्रकार लिखना है। कुषाण शासकों ने अपने सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, शिलालेखों का उपयोग किया, जो उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को दर्शाते हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि कुषाण कालीन सिक्कों पर यूनानी और भारतीय ईरानी देवताओं के चित्र मिलते हैं, जैसे कि सूर्य के चित्र हो गए सिक्कों पर, शिव, बुद्ध और अन्य देवताओं के चित्र हो गए। दूसरी विशेषता है, सिक्कों पर राजाओं को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया, जैसे कवच पहने हुए, घोड़े पे सवार, या अग्निवेदी के सामने खड़े। और तीसरी विशेषता, कुषाण कालीन सिक्कों शुद्धता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको प्रश्न में कुषाण कालीन सिक्कों की विशेषता बताइए, तो मोटा मोटा ये बताना है कि इनके सिक्कों पर भारतीय ईरानी देवताओं के चित्र मिलते हैं, और ये शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट है, और इनके सिक्कों पर राजाओं के भी
विभिन्न रूप मिलते हैं, जैसे कवच पहने हुए किसी राजा का सिक्के के ऊपर फोटो, इस प्रकार की आपको विशेषता लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुषाण वंश पर टिप्पणी लिखिए। तो कुषाण वंश का संस्थापक था वो कुजुलफट विशेष था। कुषाण भी मध्य एशिया से आए और कनिष्क के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और गांधार कला को बढ़ावा दी। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहन वंश पर टिप्पणी कीजिए। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक दक्कन क्षेत्र, जो वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर शासन किया। और इस वंश को आपको ध्यान रखना, आंध्र नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ये राजवंश आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ये बड़े वाले प्रश्नों में कई बार एग्जाम आ चुका, तो आपको याद रखना है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, जिन्होंने अपने सैन्य, राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदानों के माध्यम से इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का भी निर्माण किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, और कला और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप अपन को एग्जाम में लिखना है इस तरह पॉइंट वाइज। सबसे पहला जो इनका उपलब्धि है, सैन्य उपलब्धि है। कनिष्क ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें मध्य एशिया, गांधार और उत्तरी भारत शामिल थे। दूसरी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो कनिष्क ने अपने एक कुशल प्रशासक के रूप में शासन किया, अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार किया और एक मजबूत शासन प्रणाली स्थापित की। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई स्मारक, स्तूप और विहारों का निर्माण कराया, जो आज भी उनकी कलात्मक और वास्तुकला का प्रमाण है। कनिष्क ने बैक्ट्रियन भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया और विविध मुद्राएं जारी की, जो उनके सांस्कृतिक योगदान को दर्शाती है। कनिष्क उपलब्धियों का मूल्यांकन आपको मोटा मोटा ये रखना है कि सैन्य उपलब्धि, जिसमें विशाल सेना का निर्माण किया। राजनीतिक उपलब्धि, तो उन्होंने अपनी प्रशासनिक सुधार किए। सांस्कृतिक उपलब्धि, तो बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्मारक, स्तूप, विहारों का निर्माण किया, जो आज कलात्मक और वास्तुकला का प्रमाण है। ये थे आज के इस अध्याय के एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।